इम्तियाज़ उल हक साहब हैं, एक्सपर्ट इन ग्लोबल अफेयर्स, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक इज़ एक्सपेक्टेड, लेकिन साथ साथ अनसर्टेनिटी भी बरकरार है। एंड नोइंग द पैटर्न ऑफ ट्रम्प कि वो इंटरनेशनल डील से किस तरह साइडलाइन हो जाते हैं, जिसमें JCPOA है, नॉर्थ कोरिया समिट है, TPP है एंड पेरिस एग्रीमेंट भी शामिल है। सर, अब वो कौन सी ऐसी डील करना चाह रहे हैं जिसमें ईरान के साथ एक सस्टेनेबल एंड एंड्यूरिंग पीस कायम हो सके? देखिए, ये जो डील की बात कर रहे हैं ट्रम्प, ये क्यों ये डील पर और डराने धमकाने के अंदाज में जो है वो डील करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जंग के मैदान में जो है अमेरिका को वो नताइज हासिल नहीं हुए जो वो हासिल करना चाह रहे हैं। कि खुद ईरानी लीडरों ने कहा कि अमेरिका और ईरान जंग के अंदर अमेरिका जो है वो फ्रंट लाइन पर शिकस्त हुई और वो टेबल पर वो चीजें हासिल करना चाहता है जो जंग में उसने हासिल नहीं की है। तो अब खुद ये एक बड़ी पावर को जो है पूरी दुनिया के अंदर ये शिकस्त का सामना है। पहली बात यह है कि ईरान के साथ अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, अब माशी तौर पर, जबकि ईरान ने अपना हक इस्तेमाल किया कि बहरे हुर्मुज़ जो है वो उसका अपना इलाका है और उसका अपना हक है बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक, और अमान के साथ भी उसके जो ताल्लुकात हैं दोनों को यह हक पहुंचता है कि वो 24 मील का जो ये हुर्मुज़ स्टेट है उसकी मलकियत उनका हक है, इसको छीना नहीं जा सकता। ये तो ऐसे ही है कि अगर आपने अपने घर में ताला लगाया है तो दूसरा जो है ताकतवर आदमी जिसका उस इलाके उस घर से ताल्लुक नहीं है वो आपके घर पर ताला लगा दे और उसको बंद कर दे। तो ये दुनिया देख रही है कि ये डील के नाम पर जो डराया धमकाया जा रहा है, शायद ये पुरानी आदत है अमेरिका की कि वो जिस मुल्क को भी उसने कैप्चर करना होता था वो दबाव में ला के अपने मुतालबात पूरे करवाने होते थे, वो बैरी बेड़ा भेज देते थे या हुकूमतों का तख्ता उल्टवा देते थे। उन्होंने दूसरी पहली कोशिश ये की रिजीम चेंज करने की, इसमें नाकामी के बाद उनको एक बड़ी जो है जंग में जाना पड़ा। उस जंग का उनको अंदाजा ये था कि ये को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन ईरान फिर कैप्चर नहीं हुआ और अपनी बका की जंग में उसने दुनिया को साबित किया कि ईरानी जो है वो अपने सलामती के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने इस अहलियत का मुजाहरा मैदान जंग में भी किया है और इस मैदान जंग के नतीजे में क्या हुआ, उसके इत्तेहादी जो थे आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़कर जा रहे हैं। अब खबरें ये भी है कि अमीरात जो है उसने भी अमेरिका को ये बावर करवाया है कि अगर आप इस तरह का स्टैंड रखेंगे, डील के बजाय डील की बात करेंगे तो उसमें उनका भी नुकसान है और बाकी खलीजी रियासतों का भी नुकसान है इसके अंदर। और अगर वो जंग थोपेंगे तो ये याद रख लें कि ये पूरा खित्ता जो है ना सिर्फ आग में जलेगा, अब अगर वो उनके वाटर इंस्टॉलेशन प्लांट को या पावर प्लांट को तबाह करते हैं तो फिर ईरान को यह हक हासिल होगा कि जिन मुल्कों में अमेरिका ने अड्डे कायम किए हुए हैं उन अड्डों को भी वो तबाह करे। और ये अड्डे हम सबको मालूम है कहाँ वाक़ हैं। ये लड़ाई जो है ये इस खित्ते से निकल के बाहर चली जाएगी और बाहर जाने का मतलब ये है कि जो जिस ग्रेटर इजराइल के लिए अमेरिकन ये साजिशों में धौंस धांधली में ढील ना देने की पॉलिसी पर वो है, तो ये बिल्कुल सर, आपने वजह फरमाया और अभी आपने ज़ाहिर के जिक्र किया कि अमेरिका का तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहाँ पर अमेरिका की, वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत बैशिंग होगी है, बिकॉज एक हल्का तो ये भी कहता है कि हमारी जंग नहीं थी और आप इजराइल के लिए ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। एनी हाउ सर, आपका पॉइंट आ गया है और हमारे साथ मौजूद थे इम्तियाज़ उल हक साहब, इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, क़ायदा फ़ारूक़ी साहिबा एंड तंज़ीला मज़हर साहिबा। आप सबके वक्त और तज़किये का बहुत शुक्रिया।